इट्स मी आशमा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों के दिमाग में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो कि मुझसे रिलेटेड है उसके आंसर करने वाली हूँ। तो मोस्टली लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है और अभी रिसेंट में भी मेरे पास ये क्वेश्चन आया है दैट हाउ मच आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब। मुझे मंथली कितना अमाउंट मिलता है यूट्यूब का, या फिर मुझे यूट्यूब से कितना पेमेंट आता है और मैं कितना कमाती हूँ, मेरे पास यूट्यूब से कितना इनकम आता है, मैं यूट्यूब से कितना ज़्यादा कमा पाती हूँ और यूट्यूब एक अच्छा स्कोप है या नहीं अर्निंग के लिए, ये सब भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि जो भी पेमेंट आपको आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पेमेंट को आप किस तरीके से बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, क्योंकि सबका सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो फर्स्ट वन थिंग इज मुझे मंथली नहीं मिलती है, एंड द सेकेंड थिंग इज ये ज़रूरी नहीं कि मंथली में ही आपको पेमेंट मिले और किसी किसी को 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके कितने डॉलर्स कब कंप्लीट होते हैं और कितने डॉलर्स पर वहाँ से पैसे छोड़ दिए जाते हैं। अगर मैं आप लोग को ऑनेस्टली बताऊंगी कि मुझे कितना पेमेंट आता है तो आप लोग बोल दोगे कि फालतू में यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, इससे बेहतर है कहीं और अपना टाइम जा करके लगाओ, कहीं और अपना वक्त जा करके लगाओ। तो बट फिर भी मैं यूट्यूब पे क्यों वीडियो बना रही हूँ उसके पीछे का भी मेरा इंटेंशन मैं अभी आप लोग से शेयर करती हूँ। सो गाइज, मुझे मंथली पेमेंट नहीं मिलती है। मंथली पेमेंट कब, कैसे, किसे मिलता है वो भी मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ। आपके जब $100 कंप्लीट हो जाएंगे तो यूट्यूब वाले आपको पेमेंट छोड़ देते हैं। मेरा $100 1 मंथ में कंप्लीट नहीं होता है। समटाइम इट टेक्स 3 मंथ, समटाइम 5 मंथ्स, समटाइम 6-7 मंथ्स। तो इस तरीके से जाकर के मेरा $100 होता है। जैसे ही आपका $100 होता है आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बट अगर विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर अगर आप लोग का $100 से ऊपर होता है या फिर चाहे जितना भी डॉलर होता है, बट अगर $100 से ऊपर होता है तो 1 मंथ में आप लोग को उतना पेमेंट, आपको उतना सैलरी यूट्यूब के थ्रू आ जाएगा। लेकिन मिनिमम आपका $100 होना चाहिए। और अब चाहे वो 1 मंथ में हो, 3 मंथ में हो, 5 मंथ में हो, 7 मंथ में हो, 8 मंथ में हो, जब कभी भी हो, मिनिमम आपका $100 होना चाहिए, तभी जाकर के आपका पैसा आएगा यूट्यूब से। और मेरे जल्दी $100 नहीं होते हैं, इसका रीज़न ये है कि मेरे सब्सक्राइबर्स तो अच्छे खासे हैं बट मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं जाता है, जिसके लिए समटाइम्स कुछ ना कुछ बाउंसिंग के लिए करना होता है अपने चैनल पर, जो कि मुझे उतना आइडिया नहीं है। जब मैं अपना चैनल स्टार्ट की थी तो मुझे ये तक नहीं पता था कि चैनल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, चैनल को किस तरीके से वीडियोज़ को एडिट करते हैं, चैनल को किस तरीके से मैनेज करते हैं, चैनल को किस तरीके से हैंडल करते हैं, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था। पर धीरे धीरे जैसे ही टाइम टू टाइम वक्त बीतता गया मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। अभी तक मैं यूट्यूब पे क्यों हूँ जब मुझे इतना टाइम लग के पेमेंट मिलता है। 1 ईयर में सिर्फ 2 टाइम्स मेरे पेमेंट आते हैं। फर्स्ट टाइम जो पेमेंट आता है, जब कभी मेरा पेमेंट आता है 7,300, 7,500 या अप्रॉक्स 8,000, उससे ज़्यादा मुझे पेमेंट यूट्यूब से नहीं आता है। जितना पेमेंट मुझे आज तक यूट्यूब से आया नहीं है, मैं उससे कई गुना ज़्यादा अपने यूट्यूब पर खर्च कर चुकी हूँ, इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। लाइक कैमरा, लाइट, लैपटॉप्स, बहुत सारे चीज़ें। और ऑब्वियस सी बात है मेरा मेकअप का सामान का, मैं इतना ज़्यादा जो मेकअप का रिव्यूज़ करती हूँ तो वो सब भी मैं खुद से खरीदती हूँ। कोई स्पॉन्सरिंग नहीं होता है, कोई ब्रांड की तरफ से किसी तरीके का कोई कोलैब नहीं आता है, मुझे किसी तरीके की कोई स्पॉन्सरिंग नहीं आती है। मैं सब खुद से परचेज करती हूँ आप लोगों के सामने रखने के लिए। तो इसलिए उस सब में ही मेरा खुद का ही पैसा इन्वेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि मुझे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है और मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्न कर रही हूँ। इस रूम का जो डेकोरेशन आप लोग देखते हो ये सब मैं अपने पॉकेट मनी से लगाई हूँ और मैं घर से भी बहुत ज़्यादा हेल्प लेना नहीं चाहती हूँ। इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा इनकम कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और वन मोर थिंग, अगर मुझे इनकम करने के लिए यहाँ आना होता तो मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कभी भी नहीं आती, क्योंकि यूट्यूब छोड़ करके मेरी एजुकेशन अच्छी है तो यूट्यूब छोड़ करके मैं कमा सकती हूँ। लेकिन मुझे यूट्यूब फील्ड में इसलिए आना था क्योंकि मुझे एक नेम फेम चाहिए था, इसलिए मैं यूट्यूब फील्ड को ज्वाइन की। वीडियोस बनाने के लिए बहुत तरीके दिमाग में कंटेंट लाने पड़ते हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। पिछले 2 सालों से मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू वीडियोस बना रही हूँ बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ इफेक्ट मिला नहीं, जिस वजह से मुझे लगे कि हाँ मैं सक्सेस कर रही हूँ। नहीं, जैसा मेरा चैनल स्टार्टिंग में था वैसे ही मेरा चैनल अभी भी है। पहले मेरे चैनल पर काफी अच्छा खासा व्यूज चल जाता था बट अब उसके अकॉर्डिंग बहुत कम व्यूज आता है। उसका रीजन ये भी है कि टिकटॉक पर जितने भी टिकटॉकर्स थे वो अब यूट्यूब पर आ चुके हैं और अब वो लोग यूट्यूब पे व्लॉग्स और वीडियोस ना जाने क्या कुछ वो लोग बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यूट्यूब पे जितने भी
ऑडियंस थे, जितने भी फॉलोअर्स थे, जितने भी सब्सक्राइबर्स थे, उन लोगों को अब नॉर्मल लाइफ देखने से ज़्यादा अच्छा यूट्यूबर्स का जर्नी, यूट्यूबर्स का लाइफ, ये सब देखना ज़्यादा पसंद आने लगा है। इसीलिए अब क्या हो गया है कि आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए वीडियोस देखने के, इसीलिए अब उतना ज़्यादा वीडियो सभी का चल नहीं पाता है। और पहले था कि पहले आदमी मेकअप से रिलेटेड भी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता था, तो पहले मेरे वीडियोस पे व्यू चले जाते थे, अच्छी खासी व्यूज चले जाते थे, 1000 में, लैक्स में भी व्यूज गए हैं, तो 5 लाख 4 लाख 3 लाख इस तरीके से भी व्यूज गए हैं। लेकिन अब क्या है कि अब व्यूज बहुत कम जाता है, बहुत ज़्यादा कम जाता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि व्लॉगिंग्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो व्लॉगिंग्स देखने के लिए भी मैं व्लॉगिंग्स भी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। उसके लिए मैं कैमरा परचेज की, मैं एक अच्छा फ़ोन ले ली, फ़ोन की भी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतरीन है कि वो कैमरा को भी फेल कर सकता है। लाइट्स, सेटअप, सब कुछ मैं इतने ज़्यादा अच्छे से की ताकि आप लोगों को क्वालिटी में किसी तरीके का कोई मैनेज नहीं करना पड़े, क्वालिटी आप लोग को अच्छा रिसीव हो। लेकिन बट उसके बाद भी क्या होता है ना कि व्यूज़ नहीं जाते हैं। कंटेंट बहुत बार क्या होता है, कंटेंट सोचने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ नहीं जाते हैं, 100 में भी रह जाते हैं और 1000 तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी थोड़ा मोड़ा व्यूज़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा मोड़ा इक्का दुक्का डॉलर करके इंक्लूड हो पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अर्न कर रही हूँ यूट्यूब से, बहुत ज़्यादा अर्न कर रही हूँ, या फिर मैं यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, नहीं। साइड से मेरी स्टडीज़ चल रही है, स्टडीज़ के साथ साथ मैं ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हूँ अभी। ऐसा नहीं है कि मैं अपना पूरा लाइफ छोड़ करके यूट्यूब पे ही भेजी हुई हूँ, नहीं। अभी जब मेरे जॉब करने का टाइम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं जॉब के लिए भी ज़रूर से ट्राई करूँगी, जॉब के लिए भी, क्योंकि मेरा जो मेन थीम है वो मेरा यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब इज़ नॉट माई लाइफ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पैशन था, क्योंकि मुझे इस चीज़ का शौक था कि लोग मुझे पहचाने, मेरे फेस को पहचाने, डेट व्हाट आई एम, हु आई एम। क्योंकि एक इंसान बहुत मेहनत से इंसान बनता है। जब ऊपर वाले जानवर बनाते हैं, पक्षी बनाते हैं, फिशेस बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, बट इंसान को बहुत सोच समझ के बनाते हैं। और इंसान बहुत मेहनत के बाद इंसान को बनाया जाता है। अगर आज मैं इंसान ना होती तो ऑब्वियस बात है कोई ना कोई एनिमल्स होती, कोई ना कोई वाइल्ड फिश होती, कुछ भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी, बट आज मैं इंसान हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा एक पहचान हो, सब लोग मुझे जाने, मेरे नाम से जाने, मुझे मेरे फेस के थ्रू जाने। इसीलिए मैं यूट्यूब के फील्ड को ज्वाइन की थी। ऐसा कुछ नहीं कि यूट्यूब के फील्ड पे मैं एक इनकम के लिए आई हूँ, इनकम सोर्स के लिए आई हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत लाखों लाख में पेमेंट आता है, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी यूट्यूब से, ये सब सोच के मैं कभी भी यूट्यूब पे ज्वाइन नहीं की हूँ। अगर मेरा ऐसे ही थीम रहता, मेरा ऐसी ही मेंटालिटी होता, तो मैं कब का यूट्यूब छोड़कर के जा चुकी होती। मेरे खुद के ही जान पहचान वाले लोग मेरे बारे में नेगेटिविटी अपने माइंड में रखते हैं कि मैं यहाँ पर यूट्यूब पे हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इनकम आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे पेमेंट्स आ रहे हैं, मेरे पेमेंट की सोर्स यहाँ से बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं यहाँ यूट्यूब पे हूँ। ये बहुत लोगों का मानना है, लाइक माई नेबर्स, माई रिलेटिव्स, ये उन लोगों का मानना है। बट जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है। अगर मैं इतना ज़्यादा कमा रही होती तो मैं डेली वीडियो पब्लिश करती और मेरे वीडियोस पर लाखों लाख में व्यूज़ जाते। और हाँ, सबका सब चीज़ आपके हाथ में नहीं होता है, सबका सब चीज़ व्यूअर्स के हाथ में होता है कि व्यूअर्स क्या देखना पसंद करते हैं। व्यूअर्स के अकॉर्डिंग मैं, मेरा पहले जब मैं स्टार्ट की थी तो मेरा चैनल ब्यूटी से रिलेटेड था, बट मैं ब्यूटी से रिलेटेड इसलिए हटा दी क्योंकि मुझसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं यहाँ पर जो कि बहुत अच्छे से सिखाते हैं मेकअप को करना। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए हूँ ताकि लोग मुझे जान सके, लोग मुझे पहचान सके, मेरी एक खुद की अलग पहचान हो, एंड दैट्स इट। अगर मुझे यहाँ पर इनकम के लिए होना होता तो मैं कब का छोड़ दी रहती, क्योंकि यूट्यूब से मुझे अभी उतना कुछ खास इनकम आया नहीं है। मुझे कोलैब के जो आते हैं प्रोडक्ट्स, मुझे आते हैं कोलैब करने के लिए, लेकिन स्पॉन्सरिंग के लिए नहीं आते। स्पॉन्सरिंग और कोलैब में ये फ़र्क होता है कि कोलैब का मतलब वो लोग आपको, कोई भी ब्रांड, आपको कंपनी अगर प्रोडक्ट सेंड कर रही है तो आपको उसको यूज़ करना है, उसको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं। लेकिन स्पॉन्सरिंग में ये होता है कि वो आपको साथ साथ पैसे पे करेगी और आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव ही रिव्यू देना है। तो मुझे स्पॉन्सरिंग आज तक नहीं आया है, मुझे किसी भी ब्रांड का, किसी भी प्रोडक्ट का पेमेंट नहीं मिला है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। प्रोडक्ट्स का मुझे ऑनेस्ट रिव्यू करना होता है, बट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट के साथ साथ मुझे पेमेंट करे। इसलिए यूट्यूब से मेरा इनकम का कोई भी जरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा कम मुझे पेमेंट होती है। और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं यूट्यूब से बैठ करके पैसे कमाऊँ। मुझे, हाँ चलो ठीक है, बहुत लोगों के शौक होते हैं क्योंकि मेहनत किया जाता है, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, तो वो लोग चाहते हैं कि चलो ठीक है पेमेंट आ जाए। बट मेरा जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पर है कि लोग मुझे जान सके, मैं अपनी एक पहचान बना सकूँ यूट्यूब पे। इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए सही होगा, आप लोग को अब आप लोग बता सकते हो कि मैं क्यों यहाँ पे काम करती हूँ यूट्यूब पे, क्यों मैं वीडियोस बनाती हूँ और कितना पेमेंट्स वगैरह, सैलरी वगैरह का, ये सब तो मैं क्लियर आप लोगों से कर चुकी हूँ। देखो यार, जिसके लैक्स में पर वीडियो, जिसके लैक्स में व्यूज़ जाते हैं
उनको मेरे ख्याल से मंथली 20,000 30,000 मिलते होंगे, जिनके मिलियंस में जाते हैं, इनफैक्ट 30-40,000 से भी ज़्यादा मिलते होंगे पर मंथ। यूट्यूब एक अच्छा सोर्स है इनकम का, लेकिन आपके वीडियोस पे व्यूज़ जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इनकम को वहाँ पे देखा जा सकता है कि आप कितना ज़्यादा इनकम कर सकते हो, कितना ज़्यादा आपकी सैलरी आ सकती है, कितना ज़्यादा आपका पेमेंट आ सकता है। लाइक अभी बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं वो लोग यूट्यूब पे अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा जाते हैं, मिलियंस में जाते हैं, 1 आवर्स में लैक्स में चले जाते हैं, 2 आवर्स में मिलियंस में चले जाते हैं, मिलियन से भी ज़्यादा हो जाते हैं, मिलियंस में चले जाते हैं। तो उन लोगों का सैलरी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अच्छा होगा। उन लोग की घर बैठे बैठे एक अच्छे कमाई, एक अच्छे बेहतरीन कमाई का एक ज़रिया है, बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन क्या है कि जो हम लोग नॉर्मल इंसान है, जो हम लोग पहले से बैकग्राउंड कुछ है ही नहीं हमारा, उन लोगों को अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ में, वीडियोज़ में, ब्लॉगिंग में, क्योंकि अब हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हो चुके हैं, इसलिए हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो यप, बस यही बोलूँगी, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। कुछ इंटेंशन तो था नहीं बनाने का, लेकिन फिर आप लोग बोलोगे कि हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती हैं और कमेंट में बोलती हैं कि बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे आ रहे थे, इसीलिए मैं सोची चलो ठीक है एक दिन क्लियर कर ही देते हैं। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा, क्योंकि इट मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियोस में फिर होगी हमारी आपकी मुलाकात। बाय, टेक केयर ऑल्सो।